से 15 मिनट का डिस्टेंस है ऑटो से। आंचल वाला सूट। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग है मंडे का। तो सुबह के कुछ 4:40 या 41 हो रहे थे, 4:45 पूरे बज नहीं पाए थे। सो मैं तो उठ गई थी अपनी नींद पूरी करके और अब इन लोगों के सोने का टाइम है, क्योंकि चिंकी की भी जो जॉब है वो नाइट शिफ्ट की है। तो जिनकी भी नाइट शिफ्ट की जॉब होती है ना, फिर उनको हैबिट हो जाती है, उनको फिर रात में नींद नहीं आती है। सो मेरे उठने का टाइम हुआ है और इनके सोने का। और ये लेके भागा है क्रिसमस की जो सेंटा क्लॉज की टोपी होती है, ये लोग अपने फ्रेंड्स लोग के संग घूमने गए थे, वहीं से लाए थे। सो उसमें जो फुंदना लटकता है ना, बस उसको काट रहा है और ले रहे हैं, तो इतना घुर्रा रहा है। सो हमने दे दिया है कि चल तू भी मना ले क्रिसमस। और बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठी, थोड़ा बातचीत किया मैंने, उसके बाद में मैं सीधी यहाँ किचन में चली आई और अपने लिए ये 2 ग्लास पानी गर्म कर रही हूँ। फ़िलहाल इस वीक मैंने 3 से 4 दिन अभी मुझे हो गए हैं, मैं 5 पत्ते, कड़ी पत्ता होता है ना, मीठी नीम जिसको बोलते हैं, तो बस वो 5 पत्ते में ऐसे ही खाली पेट, जो एकदम सुबह हम लोग निन्ने पेट बोलते हैं, यानी कि खाली पेट, तो उसमें चबा के और ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी 2 ग्लास में पी ले रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा होता है एंड पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा होता है, शुगर लेवल काफ़ी अच्छा रहता है उससे, तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं उसके। और उससे स्किन एंड स्पेशली हेयर बहुत अच्छे रहते हैं, यानी कि बाल। सो बस यहाँ मॉप तो ले गई थी पूरे घर में क्लीनिंग करने के बाद में, कुछ कपड़े, जो कुछ नहीं एक्चुअली बहुत सारे कपड़े हैं, तो उनको बस पलट के मैं सुखा रही हूँ और उसके बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए। बस ठंड में जैसे ऐसा फील होता है ना कि भाई ठंड का टाइम है तो इतनी जल्दी नहीं नहाना चाहिए, ये होगा वो होगा। ट्रस्ट मी गाइस, कुछ भी नहीं होता है। उल्टा जो अपने बॉडी में एक एनर्जी लेवल एक अलग ही टाइप का आ जाता है सुबह सुबह नहाने से, फिर चाहे वो सर्दी का समय हो या फिर गर्मी का। तो हम तो गर्म पानी से ही नहा रहे हैं, भगवान ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, गीज़र है, सब कुछ है। गीज़र तो अभी ये 1-1.5 साल हुआ है मेरे घर में लगा है। हम अपने कुकर में पानी गर्म किया करते थे, मेरे घर में गीज़र नहीं था। तो जो बात है वही मैं आपको बताती हूँ कि 5 लीटर का जो पुराना मेरे ब्याह के टाइम पे जो कुकर मिला था मुझे, प्रेस्टीज का था वो, उसी में हम पानी गर्म करके सालों नहाए हैं। उसी में पानी गर्म करके नहला के मैंने अपने बच्चे बड़े कर लिए, तब जाके कहीं 1-1.5 साल पहले मैंने गीज़र लगवाया है। सो बस सारी सुविधाएं हैं, बस वही है कि अपने मन का वहम होता है और कुछ तो आलस भी आता है। ये भी बात सही है कि ठंड में सुबह सुबह आलस तो आता है, मगर नहा लो तो पूरे एकदम शरीर में चुस्ती स्फूर्ति रहती है, एनर्जी लेवल बड़ा बढ़िया रहता है, सारे काम ही जल्दी हो जाते हैं सुबह उठने से, है ना। तो बस यहाँ पे नहा ली थी, शैम्पू कर लिया था और 2 दिन पहले ही डिसाइड हो गया था मम्मी के साथ में कि काली घाट जाना है। बहुत समय से गई नहीं थी, मेरी मम्मी तो जाती ही रहती हैं, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। और मेरी दीदी भी गई थी, उनके घर से तो काली घाट पास में है। सो यहाँ नहा ली थी, जाऊँगी पूजा करने। उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ चिंकी सो रहा है, ऐसे ही है कि अब इन लोगों के सोने का टाइम हुआ है, सो सबकी मैंने लाइट्स वगैरह बंद कर दी है, बस यहाँ की जला ली है। सो अभी तो पूरा अंधेरा हो रखा है। अभी वैसे विंटर्स हैं तो थोड़ी उजाला भी ज़रा लेट से ही होता है।
और यहाँ पे कर ली थी मैंने पूरी मंदिर की साफ सफाई करके पूजा। सो पूजा यहाँ हो गई थी संपन्न और फिर उसके बाद में बस मैं इसी सूट के ऊपर में, ये दुपट्टा एक्चुअली इस सूट का नहीं है, मैं जो बड़े बाज़ार गई थी उससे मैंने ये 2 मैं दुपट्टे भी लेकर आई हूँ। सो उसमें से एक दुपट्टा तो ये वाला है, वाइट वाला, और इसमें गोल्डन कलर की बूटी बूटी हैं तो किसी में भी मैच करके पहन लो। और ये वाला जो कुर्ता प्लाजो है, सॉरी कुर्ता पैंट, इसमें दुपट्टा नहीं है। सो बस शॉल मैंने ओढ़ी है और उसके बाद मैं निकल गई। और मंडे हम गए थे काली घाट, बट मंडे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, जैसे कि शैम्पू वगैरह किया था, बाल भी गीले थे तो इतनी ठंड नहीं लग रही थी। बस नीचे आई हूँ, ताला खोला है, ताला लॉक किया है और निकल गई। से हम लोग तो निकल गए, यहाँ से मैं निकली हूँ एंड वहाँ मम्मी खड़ी हुई हैं बिल्डिंग के नीचे और दीदी अपने घर से आएंगी। उनके घर से काली घाट पास में है, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस है ऑटो से, लेकिन हम लोग के यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है, ऑलमोस्ट 45 मिनट 50 मिनट लगता ही है पहुँचने में। तो बस निकल गए हैं और वहाँ से टैक्सी हायर करेंगे। और यहाँ देखिए मैं तो पहुँच भी नहीं पाई हूँ, मम्मी पहले ही से खड़ी होके वेट कर रही थी यहाँ पे। हमने एक्चुअली ओला बुक नहीं किया था, बस घर के सामने ही टैक्सी स्टैंड है तो बस वहीं से टैक्सी ले ली थी। और हमारे घर से अच्छा खासा भाड़ा उठता है, क्योंकि आप समझ लो कि 500 रुपये में कुछ ही कम इतना भाड़ा उठता है, काफ़ी दूर है हमारे घर से। और बस यहाँ फाइनली हम पहुँच गए। हम स्पेशली वहाँ से जाते हैं, जो माँ ब्रिज है, ब्रिज का नाम ही माँ ब्रिज है, तो वहाँ से जाते हैं। वहाँ से 4-5 किलोमीटर आप समझ लो कि शॉर्टकट है रास्ता। तो यहाँ पहुँच गए। अभी भी पूरी खुदाई हो रखी है, वैसे काफ़ी अच्छा बन रहा है काली घाट पूरा। और ये सामान मम्मी लेकर के आई थी, हम बड़े बाज़ार गए थे, मैंने आपको दिखाई थी ये वाली चुंदरी, तो ये माता रानी के लिए ली है मम्मी ने। और ये ताँत की साड़ी ली है, पूरा सुहाग का जो सामान होता है माता का, आलता, सिंदूर, चूड़ी, और ये छत्तर चढ़ाया है मम्मी ने चांदी का। सो बस ऐसे ही कुछ दिनों से उनकी इच्छा थी कि माता को चढ़ाना है पूरा सुहाग का श्रृंगार का सामान और छत्तर, तो उनकी इच्छा थी, इस वजह से सब कुछ सामान वो लेकर के आई थी। और वैसे ही बीच बीच में तो काली घाट आते ही रहते हैं हम लोग, बस मैं ही कम आ पाती हूँ, समय नहीं मिलता है तो। और ये हम चले मंदिर की तरफ, और मंदिर के अंदर तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है शूट करना, तो बस जहाँ तक मैं शूट कर पाई हूँ वहाँ तक किया है मैंने। और वही मुझे हंसी आ रही थी, दीदी बोल रही थी कि बाप रे बहुत ज़ोर ज़ोर से पाँव में कंकड़ चुभ रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता बन रहा है ना, तो पूरे कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं। सो बस हम गए थे फिर दर्शन करने के लिए। और ये जो मैं और मम्मी मंदिर जाते हैं तो हमेशा ही जैसे ज़रूरतमंदों को जो हम खाना खिलाते हैं, तो वो हमने बारी बारी हम तीनों ने ही खिलाया था। अब ये तो आपकी अपनी इच्छा है कि आप खाना खिला दो या उनके हाथ में पैसा दे दो, जैसा है ये तो सब अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। और जैसे हम लोगों को ज़्यादा ठीक लगता है कि जो मतलब ज़रूरतमंद है, भूखे हैं, तो उनको खाना खिलाया जाए। सो यहाँ हमने खाना खिलाया है और उसके बाद फिर हम निकले हैं अपने घर के लिए टैक्सी करने के लिए, क्योंकि यहाँ आसपास नहीं मिलती, पूरी खुदाई हो रखी है ना, तो अभी इतना पॉसिबल नहीं होता है कि सामने ही टैक्सी मिल जाए। पिताजी का पहले पूरी नहीं बनाते हो
सो टैक्सी में बैठे और सीधे आके रुके हैं बलवंत सिंह ढाबा पे। हमेशा ही रुकते हैं चाय पीने के लिए। अगर आप लोग भी काली घाट की तरफ आते हैं दर्शन करने या घूमने तो यहाँ की चाय आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी रहती है। सो एक एक कुल्हड़ हम लोगों ने चाय मंगवाई है और उसके बाद में यहाँ बैठ के चाय पिए, क्योंकि मन तो कर रहा था कि एक एक कुल्हड़ और मंगा लें, मगर घर जाके बनाना ही था। और यहाँ मैंने और मम्मी ने चीयर्स कर लिया है चाय से। सो आप सब भी इन्वाइटेड हैं हमारी चाय में। यहाँ की चाय वाकई में बहुत अच्छी है और काफ़ी गाड़ियों की लाइनें लगी रहती है बस चाय पीने के लिए। और मैं तो यहाँ बैठ के ये देख रही थी कि जो लोग मॉर्निंग वॉक करने निकले हैं ना, तो बस वो लोग पूरा झुंड बना के बैठ के आराम से चाय नाश्ता कर रहे थे। काफ़ी फेमस दुकान है चाय के लिए। बस यहाँ चाय पी है और उसके बाद में फिर हम डायरेक्ट निकल गए हैं घर के लिए। वापस आ गई हूँ। कितने बज रहे हैं? 9:25 होने जा रहे हैं। तो यहाँ से काली घाट बहुत दूर है हमारे घर से। दक्षिणेश्वर जो मंदिर है वो बहुत पास है। सो आके हाथ मुंह धो के प्रसाद निकाल के रखा है। उसके बाद में सबसे पहले खाना दिया है एस्ट्रो को, क्योंकि उसके खाने का टाइम हो गया था, मेरे इंतजार में बैठा हुआ था। उसको खाना दे दिया है और दाल पूड़ी की शक्ल आपको दिखा देती हूँ। चाय चढ़ाई है यहाँ पे। वहां तो एक पी ली थी, एक कप भाड़, सॉरी, वहां तो पी ली थी एक भाड़ चाय, मगर घर पे तो फिर बनेगी ही चाय, तो वो चढ़ाई है। ये बर्तन उठा के रखूंगी। आज लंच भी नहीं बनाना है, मे भी ऐसा हो सकता है कि डिनर भी नहीं बनाना है, क्योंकि काफी दाल पूड़ी है। तो एक पेयर तो ये है जो आज मैंने वेयर कर लिया, बट ये ऐसे नहीं, इसमें अच्छी तरीके से तैयार होके और इयररिंग्स वगैरह जो पहनूंगी वो आपको दिखाती हूँ। तो एक एक करके 2 से 3 पेयर है शायद, अच्छे से तैयार होके आपको दिखाती हूँ कि पेयर कैसा लग रहा है। फिलहाल चाय बना लूं, उसने भी खा लिया है तो जगह साफ करूंगी। हाँ, आपको ये दिखा दूं दाल पूड़ी। और दाल पूड़ी जिस दिन मेरे घर आती है ना, उस दिन मुझे फुर्सत ही फुर्सत रहती है, क्योंकि ना तो मुझे फिर लंच बनाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही डिनर। दोनों टाइम आराम से हो जाती है, क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है और पसंद भी सबको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका जो टेस्ट है ना सब्जी का वो हर जगह मिलेगा ही नहीं। और जो पूड़ी है वो बिल्कुल कागज़ की तरह पतली पतली रहती है और उसी में दाल भरी हुई रहती है। तो बहुत मेहनत का काम है, हर कोई बना नहीं पाएगा। हम ही लोग के हाथ से ऐसा टेस्ट सब्जी का नहीं आता है जो वो लोगों के हाथ से आता है। तो फेमस है वहाँ की दाल पूड़ी। सो बस इसको फ़िलहाल तो मैंने बंद करके रख दिया था, फिर सब ने उठ के एक एक करके खाई हैं। सो अब आपको एक एक करके दिखाती हूँ सूट्स। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आंचल के लिए जो मैं लेकर के आई हूँ। उसको एक चिकन का सूट चाहिए था बहुत टाइम से, और ये कलर बहुत सोबर है। सो बहुत ही प्यारा सूट है, और ये सारे ही जितने भी सूट मैं दिखा रही हूँ सारे बड़े बाजार से मैंने परचेज किए हैं। सो सबसे पहले तो आप इसकी पैंट देख लीजिए, दोनों तरफ ही इलास्टिक है और पैंट के नीचे बॉर्डर में इस तरीके से वर्क है। तो ये तो हो गई इसकी पैंट, और ये है इसका कुर्ता जो कि बहुत खूबसूरत है एंड कलर बहुत सूदिंग है। और इसका जो वर्क है वो बहुत सुंदर है। फुल स्लीव है एंड हाथ में भी यहाँ वही वर्क है जो कि कुर्ते में यहाँ नीचे बॉर्डर में दिया हुआ है। बहुत प्यारा सूट है और इसका दुपट्टा तो और भी ज्यादा सुंदर है और बहुत बड़ा है दुपट्टा। सो ये है आंचल के लिए और इसकी प्राइस है 1500 रुपीज, बट इसमें उन्होंने 50 रुपीज कम कर दिए थे तो 1450 का ये सूट है। और ये वाला जो मैं आज सुबह से पहनी हुई ही थी,
सो ये बिल्कुल ही सिंपल है और मोडाल सिल्क है ये। इसकी पैंट बिल्कुल नॉर्मल सी है, कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है। सो सामने से ये इस तरीके से बांधने के लिए यानी कि आप एडजस्ट कर सकते हैं एंड पीछे ये इलास्टिक है। सो पैंट बिल्कुल नॉर्मल है और इसका कॉलर में जो वर्क है वो बहुत सुंदर है। सो काफी प्यारा सूट है और एक ही बार में मुझे देख के पसंद आ गया था एंड वेरी मच कंफर्टेबल। सुबह से मैं पहनी हुई हूँ एंड यहाँ गले में सामने ये 2 बड़े बटन्स दिए हुए हैं इसमें। बहुत प्यारा सूट है ये। इसका प्राइस है 1100 बट उन्होंने मुझे ये 1000 रुपीज में दिया है, तो कुछ कम किए हैं उन्होंने। और इस सूट का तो मैं क्या ही बोलूं, इतना ज्यादा खूबसूरत है। ये बिल्कुल प्योर मोडाल सिल्क है, ये प्योर और लाइनिंग के साथ है। सबसे पहले पैंट शो करती हूँ आपको। ये देखिए सामने ये इस तरीके से पट्टी है और पीछे इलास्टिक है। एंड इसमें पॉकेट नहीं है, बट हाँ आपको बोलना भूल गई, ये वाला जो कुर्ता है इसमें पॉकेट है, पैंट में एक पॉकेट। सो ये इसकी पैंट है एंड ये इसका कुर्ता। बिल्कुल फेस्टिव सीजन या पार्टी वेयर या आप कहीं गेट टुगेदर में जा रहे हो, बहुत प्यारा है। फिटिंग तो बहुत सुंदर आई है, ये देखिए। एंड गले में इसके बहुत प्यारा वर्क है और नीचे जो बॉर्डर है पूरा बनारसी टच है सूट में। काफी खूबसूरत है। सबसे अच्छी चीज मैं आपको दिखाऊं तो इसका दुपट्टा है, बहुत सुंदर। ये है इसका फुल लुक, तो बहुत सुंदर है ये सूट। इसकी प्राइस 2100 उन्होंने कहा था, बट ये मुझे उन्होंने 1800 में दिया है। एंड मॉल में बड़ी शॉप में ये सब सूट कितने महंगे आते हैं आपको पता है। बिल्कुल प्योर मोडाल सिल्क है ये और पहन के मजा आ गया क्योंकि इसकी फिटिंग्स बहुत अच्छी आई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सूट जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था, तो मैंने सोचा कि आज आपको ये वाला भी वेयर करके दिखा दूं। ये तो बड़े बाजार से नहीं है, ये तो जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, आंचल ने मंगवाया था, बस ये वही है। सो इसका तो पूरा फ्लावर प्रिंट का दुपट्टा है एंड एकदम ही सिंपल सा है और बस इसमें भी ये अस्तर लगा हुआ है यानी कि लाइनिंग लगी हुई है। तो किसी भी सूट में एक्स्ट्रा आपको अंदर कोई भी स्लीव या कुछ पहनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। और इसकी प्राइस मैंने उस टाइम भी बताई थी 1599 है यानी कि 1600 रुपया। तो बस हल्का सा टचअप करके और ये एक इयररिंग मैंने वेयर किया जो सारे ही सूट में सही एकदम कंपेयर कर रहा है। कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे बताइएगा। मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊं तो सबसे प्यारा वाला सूट जो है वो मुझे ये वाला लगा है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। फिटिंग एक्चुअली सबकी अच्छी है बट इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। सो चलिए आ गई हूँ इसी के साथ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।